हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे। ठीक है, ये आप एक्सरे देख रहे हो फिल्म, है ना। ये क्या है? चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट मतलब हमारी छाती का एक्सरे है। आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ये जो एक्सरे है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, टीवी कैसे फाइंड आउट करें, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, जो भी लंग से रिलेटेड ठीक है डिजीज़ कंडीशन होती हैं जो हम एक्सरे के द्वारा पता करते हैं, वो सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पता करते हैं। ठीक है, इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कि ट्रैकिया कैसे देखते हैं, ठीक है, क्लेविकल बोन्स कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, ये रिब्स हैं हमारी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सरे क्या है, कितने कलर से दिखते हैं, वाइट कलर कब दिखता है, ब्लैक कलर कब दिखता है, ठीक है, एंटीरियर व्यू क्या होता है, पोस्टीरियर व्यू क्या होता है, लेटरल व्यू क्या होता है, सारी चीज़ें एक एक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरे के अंदर हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सीपी एंगल देखते हैं, हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया, गैस बबल्स, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? एक्सरे के अंदर देखते हैं। सीपी एंगल क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, हार्ट कहाँ होता है, कार्डियक और थोरेसिक रेशो क्या होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए, कार्डियोमेगैली क्या होती है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। लंग्स है, उसमें मार्किंग कहाँ होती है, लोब्स कैसे देख सकते हैं, उसमें ट्रेकिया कहाँ होता है ना, ट्रेकिया में क्या डेविएशन आती है, अगर लेफ्ट राइट चेंजेस हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस कैसे देख सकते हैं हम एक्सरे में, मतलब जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है ना, निमोनिया कैसे पता कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज इस वीडियो के लास्ट तक आप पूरा एक्सरे जो रिपोर्ट होती है उसको आप पढ़ना सीख जाओगे, है ना। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताऊंगी और बिल्कुल बेसिक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। इसका जो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई वो हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले जो बेसिक स्टूडेंट है उसको सारी चीज़ें पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि हमें ब्लैक कलर कब दिखता है, वाइट कलर हमें कब दिखता है, कैसे हम जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जैसे टीबी है, न्यूमोथोरेक्स है ना, छोटी छोटी चीज़ों को पहले पता करेंगे, तब जाके हमें और एडवांस लेवल का एक्सरे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक्सरे क्या है। एक्सरे में हम दो कलर्स देखते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सरे दिख रहा है, ठीक है। इस एक्सरे में हम दो कलर देख रहे हैं, एक तो ब्लैक कलर दिख रहा है और एक हमें वाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। ये जो कलर है ये किसके बेस पे दिख रहे हैं हमें, ठीक है, जो बोन्स हैं हमारी, ठीक है, वो हमें कैसी दिख रही हैं, वाइट कलर की, ठीक है। देखो ये बोन्स हैं वो हमें वाइट कलर की दिख रही हैं, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये हमारी शोल्डर वाली बोन है ना, ये हमें कौन सी दिख रही है, वाइट कलर की। और ब्लैक कलर में क्या दिख रही है, ये जो एयर है हमारे लंग्स के अंदर, ये जो एयर है वो हमें ब्लैक कलर की दिख रही है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्लियर। वाइट और ब्लैक क्यों दिखती है, ये डेंसिटी के ऊपर दिखती है, ठीक है ना। देखिए, तो हमारे एक्सरे में हम दो कलर देखते हैं। वाइट कलर कब देखते हैं, जो रेडिएशन है वो पास नहीं हो पाती है बोन्स और हार्ट में से, ठीक है। जो रेडिएशन ये आप जा रही है ना, बीम्स जा रही हैं, एक्सरे मशीन है ये, है ना, किसी भी हम पेशेंट का एक्सरे करते तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक्सरे हम कर रहे हैं, ये जो बीम्स हैं, ठीक है, ये पास नहीं हो पाती हैं कहाँ पर, ये बोन्स पर, और ये हार्ट की शेप है, ठीक है, इस पर, ठीक है। तो ये किस कलर की दिखती हैं हमें, वाइट कलर की दिखती हैं, ठीक है। दैट्स वाई दीज एरियाज अपेयर वाइट ऑन एक्सरे, इसीलिए हमें ये जो एरियाज है एक्सरे पर कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। हिंदी में देख लीजिए, रेडिएशन बोन्स और हार्ट को भेद कर बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है, मतलब पास नहीं कर पाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए हमें सफ़ेद कलर की दिखाई देती हैं, क्लियर। अब ब्लैक कलर हमें कब दिखाई देता है, ठीक है। वैसे इसमें और भी कलर्स होते हैं, ग्रे कलर होता है ना, बिल्कुल वाइटिश कलर होता है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं कि वाइट कलर कब दिखता है, कि जो हमारी बोन्स या फिर हार्ट है ना,
ये हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाती है, रेडिएशन पास नहीं कर पाती है उनके थ्रू, तो हमें वाइट कलर की दिखती है। और ब्लैक कलर में कब दिखती है, ये इजीली, ये जो रेडिएशन है, ठीक है, आयोनाइज्ड रेडिएशन होती हैं जो पास हो जाती हैं किससे, लंग्स से, तो वो हमें किस पोर्शन कैसे कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का। क्लियर, जिससे हमारी जो रेडिएशन है पास हो जा रही है वो हमें ब्लैक कलर का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एयर है, ठीक है, इसलिए आराम से पास हो जा रही है, तो ये हमें ब्लैक कलर का दिख रहा है। और बोन्स और हार्ट पे पास नहीं हो पा रही है तो वो हमें वाइट कलर का दिख रहा है। क्लियर, देखिए रेडिएशन लंग्स को आसानी से भेद कर बाहर निकल जाती है, इसीलिए हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है। समझ में आया कि वाइट कब दिख रहा है और ब्लैक कब दिख रहा है। क्लियर, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। इस एक्सरे के थ्रू देख लीजिए, ये जॉइंट्स या शोल्डर जॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये वाइट कलर के दिख रहे हैं। ये जो बोन्स हैं, रिब्स हैं, है ना, रिब्स, ये भी हमें कैसी दिख रही है, वाइट कलर की। और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जैसे कि ये हमारा हार्ट हो गया, है ना, तो ये हमें कैसे दिख रहा है, वाइट कलर का। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की है ये क्या है, एयर है, लंग्स दिख रहे हैं। क्लियर, ये वाला पोर्शन ये लंग्स है। ठीक, अब जो हम देखते हैं जब हम एक्सरे उसमें जाते हैं, है ना, किसी भी लेबोरेटरी में जहाँ पर एक्सरे होता है तो एक्सरे के अलग अलग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, चेस्ट एक्सरे को CXR भी लिखते हैं और PA, है ना, और कहीं कहीं आपने AP देखा होगा इस तरीके से। तो वो क्या होता है, CXR मतलब चेस्ट एक्सरे, ठीक है, इसके व्यू होते हैं पोस्टीरियर टू एंटीरियर और AP एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसका मतलब समझो, सबसे पहले एंटीरियर टू पोस्टीरियर मतलब ये क्या है, एंटीरियर, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ जो बीम्स हैं, जो रेडिएशन है, जो एक्सरे फिल्म बनेगी वो हमारी आगे से पीछे की तरफ बनेगी, एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। और PA में पोस्टीरियर टू एंटीरियर मतलब पीछे खड़े करके बीम्स हम कहाँ डाल रहे हैं, पीछे की तरफ से और आगे तक। ठीक है, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू। और एक होता है हमारा लेटरल व्यू जो साइड का व्यू होता है। क्लियर, तो ये एंगल समझ में आए किस किस व्यू से हम ले रहे हैं। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि चलो हमने ये सब चीज़ें देख ली, अब हम एक्सरे को पकड़ना ही सही से नहीं सीखेंगे तो एक्सरे में हम कितनी भी चीज़ें जान ले, बीमारी जान ले तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो एक्सरे को कैसे पकड़ना है, तो सबसे पहले जहाँ पर पेशेंट के नाम, एज वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, उस तरफ से, और हमें ये देखना है कि पेशेंट हमारे सामने खड़ा है, उस तरीके से हमें एक्सरे को पकड़ना है। ठीक है, मतलब पेशेंट हमारी तरफ देख रहा है, उस साइड से हमें एक्सरे को पकड़ना है। क्लियर, तो उसी से आपको आइडिया लगेगा। अब अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है, आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि हम एक्सरे में, ठीक है, जो चेस्ट एक्सरे है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं CP एंगल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, CP एंगल देखते हैं, हार्ट देखते हैं, लंग्स देखते हैं, ट्रैकिया देखते हैं और गैस बबल्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, चेस्ट एक्सरे में। ये जो चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, देखो ये आपको ट्रैकिया दिख रहा है, ये क्लेविकल दिख रही है, ठीक है, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। क्लियर, CP एंगल क्या होता है, जो ये मैंने बताया आपको कोस्टोफ्रेनिक, ये जो ये शार्प्स होती है ना, ये शार्प लंग्स के बिल्कुल साइड में, इसको हम बोलते हैं CP एंगल। ठीक है, ये क्यों है, अगर देखिए इधर के क्या है, शार्प है थोड़ी सी, अगर इसमें फ्लूइड भर जाता है तो जिधर ढलान होता है उधर ही तो जाएगा ना पानी। अगर हम जाए तो ढलान किसकी तरफ है, इधर की तरफ, कॉर्नर में। तो जब भी इसमें लंग्स में फ्लूइड भरा जाता है तो वो हमारा इधर साइड जमा हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अभी।
ठीक है, इसी में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये जो शार्प एंगल होता है, ये जो शार्प चीज़ दिख रही है हमें, इसको हम सीपी एंगल बोलते हैं। हार्ट हमने देख लिया, ट्रैकिया हमने देख लिया, ठीक है, लंग्स हमने देख लिए, गैस बबल कब बनते हैं वो देखेंगे। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरे में देखेंगे। अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले सीपी एंगल। सीपी एंगल को क्या बोलते हैं हम? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, इमेज के द्वारा ये देख लीजिए, ये जो शार्प चीज़ दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टोफ्रेनिक एंगल, सीपी एंगल। ठीक है, लोअर शार्प पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स का नीचे वाला शार्प पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? सीपी एंगल। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, फेफड़े के नीचे वाला नुकीला भाग क्या कहलाता है? सीपी एंगल कहलाता है। क्लियर? समझ में आया सीपी एंगल क्या है? ठीक है, इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है, बट इट इज डिस्टर्ब्ड इन प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, वैसे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में नॉर्मल होगा, ठीक है, बट जब प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन होगी, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब है? जब फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से में पानी भर जाता है, ठीक है, जब हमारे इस पोर्शन में, ठीक है, देखो एक सेकेंड, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये क्या हो गया? सीपी एंगल, शार्प नुकीला जो नीचे का पोर्शन है। क्लियर? ये हमारा शार्प नुकीला एंगल है। अब इधर साइड देखो, है ना, इधर का आपको दिख रहा है, ये इधर का तो नुकीला आपको दिख रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये नुकीला दिख रहा है, लेकिन इधर का क्या है? यहाँ पर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड, मतलब पानी भरा हुआ है। इधर का हमें सीपी एंगल दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है। ठीक है, मैं इमेज के साथ इसीलिए समझा रही हूँ जिससे कि एक एक चीज़ आपको क्लियर हो, एक भी पॉइंट मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो प्लूरल इफ्यूजन समझ में आया, देख लिया हमने। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। ये सामान्य अवस्था में रहता है, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन होने पर ये वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? हिंदी में फेफड़ों के नीचे वाले हिस्सों में पानी भर जाना। वैसे तो ये नॉर्मल रहता है, ये क्या है? सीपी एंगल। ठीक है, अब अगर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन में क्या होता है? लंग्स के नीचे वाले हिस्से में पानी भर जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। और कैसा दिखने लग जाता है? वाइट कलर का। अगर आपको ऐसा चेस्ट एक्सरे दिख रहा है तो उसमें आपको सीधा पता चल जाएगा क्या है? प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हमें दिख रही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हार्ट। ठीक है, देखो हार्ट हमें ये दिख रहा है, ये वाइट वाला पोर्शन क्या है? हमारा हार्ट है। क्लियर? दिख रहा है, क्योंकि बोन्स और हार्ट में से रेडिएशन पास नहीं होती है, तो वो हमें कैसी दिखती हैं? वाइट कलर की। ठीक है, इन चेस्ट एक्सरे कार्डियक थोरेसिक रेशो इज मेजर्ड। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये कार्डियक मतलब हार्ट और थोरेसिक, ये हमारा थोरेसिक रीजन मतलब चेस्ट रीजन, इन दोनों का रेशो क्या है? ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं। उसी से हम पता लगाते हैं कि हमारे हार्ट का साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है। ठीक है, देखो ये है, ये हमने कार्डियक, ठीक है, कार्डियक का देख लिया रेशो, और ये हमारा थोरेसिक का रेशो। ठीक है, इससे हम क्या पता लगाते हैं कि हमारे हार्ट का साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है। अभी देखते हैं आगे, है ना। इट मेजर्स द शेडो साइज ऑफ द हार्ट। क्या मेजर करता है कि हार्ट का साइज क्या है, इसकी शेडो कितनी है। ठीक है, अब इसका जो कार्डियक थोरेसिक रेशो है, अगर 50% से कम है तो ये नॉर्मल है। क्लियर? देखो ये कितना है? 15.2 और ये 32। ठीक है, ये 50% से कम होना चाहिए। अब आप रेशो निकालोगे तो रेशो इज इक्वल टू कार्डियक अपॉन थोरेसिक। ठीक है, कार्डियक हमारा 15.2 है, या फिर हम इसको 16 मान लेते हैं सिंपल करने के लिए। ठीक है, और इधर हम 32 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 0.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 50% से कम आ रहा है, तो मतलब क्या है? नॉर्मल है। क्लियर? तो जो कार्डियक थोरेसिक रेशो है वो क्या है? हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में देख लिए इसको। चेस्ट एक्सरे में कार्डियक थोरेसिक रेशो को मापा जाता है। ठीक है, हम नाप रहे हैं कार्डियक और थोरेसिक रेशो के भी। ठीक है, इसमें हृदय की परछाई को नापा जाता है। कार्डियक थोरेसिक रेशो को 50% से कम होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जो कार्डियक और थोरेसिक का रेशो है वो 50% से हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये रेशो बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो किस कंडीशन में बढ़ेगा?
इफ़ दिस रेशो इंक्रीज, अगर ये रेशो बढ़ जाता है 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगैली। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्डियोमेगैली। ये मेडिकल टर्म्स है। कार्डियोमेगैली का मतलब है कि हार्ट का साइज बड़ा हो जाना। यदि किसी कारण से ये अनुपात बढ़ जाए, ये रेशो बढ़ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगैली या हृदय वृद्धि। क्लियर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये तो है नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, 50% से कम रेशो है। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, ये है नॉर्मल साइज हार्ट का। ठीक है, ये नॉर्मल साइज हो रहा है हमारा, और ये देखो हार्ट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ये। तो इसका रेशो कितना हो गया, बढ़ गया ना। इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि क्या दिख रहा है, कार्डियोमेगैली हो रही है, मतलब हार्ट का साइज बढ़ रहा है। क्लियर। देखो कार्डियोमेगैली ऑन चेस्ट एक्सरे, क्योंकि इसमें अगर हम रेशो निकालने जाएंगे तो कितना निकलेगा, 50% से ज़्यादा निकल रहा है, तो ये क्या है, कार्डियोमेगैली की कंडीशन है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती भी चल रही हूँ कि हार्ट की पोजीशन क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम डिजीज कंडीशन भी पढ़ते जा रहे हैं कि अगर आपको एक्सरे में ऐसा दिखेगा तो क्या कंडीशन दिखेगी। ठीक है, पानी भरा हुआ दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा, तो क्या कंडीशन दिखेगी। तो ध्यान से देखना एक एक चीज़। ठीक है, सारी चीज़ें समझा के एक एक चीज़ बता के चल रही हूँ मैं आप लोगों को। तो हार्ट समझ में आया, कार्डियक थोरेसिक रेशो समझ में आया, हमारा 50% से कम होना चाहिए, नॉर्मल है। अगर ज़्यादा है तो क्या कंडीशन है, कार्डियोमेगैली की कंडीशन है। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा लंग्स। लंग्स माने फेफड़े। ठीक है, ये हम सबको पता है एनाटॉमी लंग्स की। ये क्या है, हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। हमारे जो लंग्स हैं, वो जो राइट वाला लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन से, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। क्लियर। और जो लेफ्ट वाला लंग है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा सुपीरियर लोब और एक हो गया हमारा इंफीरियर लोब। क्लियर, ये एनाटॉमी हमें पता है। अब इसमें एक चीज़ देखो, हम जब एक्सरे में देखेंगे तो ये जो है राइट साइड वाला जो ये है ब्रोंकस, ठीक है, ट्रैकिया है, वो क्या है, छुपा हुआ है लंग्स के पीछे, और ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम ये चीज़ देखेंगे एक्सरे में। इन लंग्स फील्ड्स आर डिटरमाइंड, हम इसमें लंग्स फील्ड्स देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स आर स्टडीड। इसमें क्या करेंगे, इसमें फेफड़े के अलग अलग भागों को अध्ययन किया जाता है, मतलब हम लंग्स के अलग अलग हिस्सों को पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग आर ऑल्सो ऑब्जर्व। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग क्या होती है, देखो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग को भी देखा जाता है, मतलब कि इसके जो लोब्स हैं, है ना, ये इस तरीके से हमें क्या होते हैं, शो होते हैं कि राइट वाला हमारा क्या है, 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट वाले में हमारे 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्लियरली इमेज में नहीं शो हो रहा है। ठीक है, पर इस तरीके से शो होता है। और इसमें देखो ट्रैकिया, मैंने अभी बताई आपको कि ये जो ट्रैकिया है ये राइट साइड वाला छुपा हुआ होगा और ये इधर वाला हमें दिखेगा। ठीक है, ये इसमें क्लियर विजुअल नहीं है, इसमें दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो ये क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, ये राइट साइड वाला हमारा छुपा हुआ है लंग्स के पीछे और ये हमारा दिख रहा है लेफ्ट वाला। क्लियर, तो ये हमें एक्सरे में दिखेगा। इसकी अगर आपको एनाटॉमी पता होगी तो ही ये चीज़ समझ में आएगी। समझ में आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग देख रहे हैं। अगर कोई भी डिजीज कंडीशन होगी तो इन लोब्स में हमें फाइंड आउट करनी होगी या हमें दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, जो मैं अभी इतनी देर से आपको बता रही हूँ, ये क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ब्रोंकस को, है ना। लंग्स में आपने लंग्स की एनाटॉमी पढ़ी होगी, फिर ब्रोंकस से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना, इस तरीके से। इन एक्सरे ट्रैकिया इज स्लाइटली टिल्ट टू द राइट साइड। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब हल्का सा झुका हुआ होता है किधर, राइट साइड की तरफ, क्योंकि ये लंग्स से छुपा हुआ है, थोड़ा सा इधर की साइड है। ठीक है, ट्रैकिया इज इंटरनली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसमें यही बोला है। एक्सरे में ट्रैकिया थोड़ी सी दाईं ओर झुकी हुई दिखाई देती है ना। ट्रैकिया अंदर से दोनों फेफड़ों में विभाजित रहती है। ट्रैकिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये हमारे ये ट्रैकिया है। ठीक है,
ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है ब्रोंकस में। ये पीछे जो राइट वाला ये थोड़ा सा दबा हुआ है और ये लेफ्ट वाला हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्रेकिया में ये है। अब कुछ डिजीज कंडीशंस हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी होगा तो हम एक्सरे में कैसे देखेंगे या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है, देखिए इस तरीके से हमें ये धब्बे धब्बे दिखाई देंगे। लिम्फ नोड जो है वो बढ़े हुए होंगे। लिम्फ नोड क्या होते हैं, हमने लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा हुआ है। लिम्फ नोड वो होते हैं जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे लिम्फ नोड इंक्रीज हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको ये देखो, ये धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये क्या शो कर रहा है कि ये धब्बे बन रहे हैं, मतलब लिम्फ नोड इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें हम 2 चीज़ देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। एक तो हमारे लिम्फ नोड बढ़े हुए होते हैं, दूसरी हमारी कैविटी, ठीक है। तो इन ट्यूबरक्लोसिस लिम्फ नोड्स बिकम एनलार्ज। इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड है वो बड़े हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होने पर लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये हमें दिखने लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये लिम्फ नोड है और ये क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, दिखने लगे हैं, ठीक है। कैविटी में क्या दिखेगा, इन ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल कैविटी स्टार्ट फॉर्मिंग इन द लंग्स ग्रेजुअली। धीरे धीरे लंग्स में छोटी छोटी कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, है ना, इस तरीके से, ठीक है। छोटी छोटी कैविटी बनना शुरू हो जाएगी हर जगह। तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है। क्लियर। नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का क्या मतलब है कि जब एयर फॉर्म्स इन द प्लूरल कैविटी, मतलब जब प्लूरल कैविटी में हवा भर जाए, ठीक है। अगर हवा भरेगी, हमने देखा था अगर पानी होगा तो वो वाइट कलर का दिखेगा और हवा होगी तो वो हमें ब्लैक कलर की दिखेगी, ठीक है। तो इसमें वैसे हमारे लंग्स में क्या होती है, एयर होती है, ऑलरेडी ब्लैक कलर के दिखते हैं। लेकिन इसमें आपको ये देखो, ये वाला राइट वाला आपको हल्का ब्लैक दिख रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक दिख रहा है ना। तो इस वाले पार्ट में या इस वाले लंग्स में क्या हो गई है, लंग्स में हवा भर गई है, ठीक है। कौन सी कंडीशन हो गई है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो गई है। जब प्लूरल कैविटी में हवा भर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। व्हेन एयर फॉर्म्स इन द प्लूरल कैविटी तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हार्ट शिफ्ट टू द अपोजिट साइड। जब इस कंडीशन में हवा ज़्यादा भर जाएगी तो हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर की तरफ थोड़ा सा इसको क्या लगेगा, धक्का लगेगा, तो हार्ट हमारा अपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा। वेस्कुलर लाइनिंग ऑल्सो डिसअपियर। ये जो वेस्कुलर लाइनिंग दिख रही है ये थोड़ी देर में डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी कम दिख रही है ना, इधर हमें ज़्यादा दिख रही हैं ये, ठीक है। ये वेस्कुलर लाइनिंग हमें कम दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली ऑन द अफेक्टेड साइड, जिधर न्यूमोथोरेक्स है, मतलब जिधर एयर बहुत ज़्यादा है। क्लियर। देखिए इस अवस्था में हृदय विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है, मतलब अपोजिट साइड चला जाता है। वेस्कुलर लाइनिंग भी दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, विशेषकर प्रभावित फेफड़ों में। जैसे इसमें एयर भरी है, ठीक है, क्योंकि ये डार्क ब्लैक दिख रहा है। अगर ज़्यादा इससे दोनों में हमने कंपैरिजन करा तो ये आप खुद देखो, आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक दिख रहा है तो मतलब इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये जो लाइनिंग है ये भी हमें डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब दिखना बंद हो जाएंगे। किस कंडीशन में, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी निमोनिया एक्सरे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। निमोनिया में क्या हो जाता है, देखो ये इस तरीके से वाइट पैचेस वगैरह बन रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है उसमें हमारे चेस्ट में, तो इस तरीके से हमें दिखेगा। ये नॉर्मल लंग दिख रहा है आपको, है ना, इसमें वाइट कलर के हमें पाउच से दिख रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, इन्फेक्शन को शो करता है, मतलब क्या है, निमोनिया की कंडीशन है। क्लियर। तो इस वीडियो में हमने देखो एक्सरे को शॉर्ट में भी पढ़ा बेसिक से कि कब ब्लैक दिख रहा है, कब वाइट दिख रहा है, हार्ट पढ़ा, ट्रैकिया पढ़ा, है ना। और हमने इसमें हार्ट की जो कंडीशन, मतलब चेस्ट एक्सरे में हम जितनी भी कंडीशंस देख सकते थे, है ना, प्लूरल एफ्यूजन, कार्डियोमेगैली, न्यूमोथोरेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। और मैंने आपको एक्सरे में भी बताई कि आप कैसे देख सकते हो, ठीक है, कैसे आप नॉर्मल बेसिक तरीके से एक्सरे को देख सकते हो, रीड कर सकते हो।